हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टारगेट मार्क्स क्लासेस में। टारगेट मार्क्स क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले मैथ का पहला चैप्टर 10 क्लास का मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होता है। ये जो संख्या है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है, संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि संख्या क्या है। संख्या क्या है, तो हम संख्या को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अंकों के मेल से ही संख्या बनते हैं। मतलब अंकों के मेल से ही, अंकों के मेल से संख्या बनती है। संख्या क्या है, तो आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अंकों के मेल से संख्या बनती है। जैसे कोई संख्या ले लो आप, एक संख्या, दो संख्या, कोई भी संख्या आप उठा के ले लो। जैसे आप लिख लो 10, 20, 40, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 50, 55 जैसे। तो 10 में 1 एक अंक है, 1 क्या है, अंक है, और 0 भी एक क्या है, अंक है। इस दोनों के मेल से, 1 और 0 के मेल से क्या बना, 10 बना। मतलब 10 क्या है, एक संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। तो लिखेंगे अंक क्या होता है। आप जानते हैं कि अंक क्या होता है। तो 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। तो जैसे 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये 0 से जो 9 तक है, इसी को हम अंक कहते हैं। और इस अंकों के मेल से हम अनगिनत, मतलब हम चाहें तो कितनी भी संख्या बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। तो अंक क्या है, तो 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। अंकों की कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है इससे कि कुल अंक कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल अंक की संख्या 10 है। और इस 9-10 अंकों से हम लोग अनगिनत संख्या बना सकते हैं। और कोई एक क्वेश्चन बनता है कि संख्या कितनी है, तो आप चाहे तो संख्या अनगिनत बना सकते हैं। मतलब आपका मर्जी, आप अनगिनत संख्या बना सकते हैं। तो कुल संख्या कितने हैं, कुल संख्या कितने हैं, कुल संख्या कितने हैं। तो आप इसको अनंत लिख सकते हैं। आप चाहे तो कितनी भी संख्या बना सकते हैं। तो अगर यह एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कितने % समझे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बोलना 100% समझे। तो अंक और संख्या क्या होता है आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। यह एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग 100% समझो। और अब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो आप सभी को अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, इसके बारे में तो आप लोग को पता चल गया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी रेचुलर नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या को अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है, या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप चाहे तो दोनों में किसी भी मतलब परिभाषा को आप लोग फिट बैठा सकते हो। तो हम लिखेंगे कि किसी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है, जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप दोनों में कोई भी परिभाषित को आप परिभाषित कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप गिनती कैसे करोगे, 1 2 3 4। तो इसका यही कहना है कि गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत। लास्ट वाले को हम लोग अनंत बोलते हैं। आप चाहे तो इसको कहीं तक गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाता है। जैसे इसको n से सूचित किया जाता है, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को बड़ी n से सूचित किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। अगर एक सवाल है आपसे कि 3/4 क्या यह प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या बोलोगे। इसको यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। या 0.5 यह एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आखिर क्यों नहीं है। यह गिनती की संख्या में नहीं आता है, यह गिनती की संख्या में नहीं आता है। और यही एक क्वेश्चन है 2/4/2 क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं यह एक प्राकृतिक संख्या है। आखिर क्यों। क्योंकि 2 से 4 कटाएंगे 2 से 4 कटाएंगे 2 आएगा। 2 गिनती की संख्या में है, 1 के बाद ही 2 आता है, क्योंकि 2 गिनती की संख्या में है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अनंत है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अनंत, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो आप जानते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 2 क्रमागत यानी लगातार की संख्या। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर।